हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय हो करवा माता। आज की वीडियो में आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ कि करवा चौथ पर आप चंद्रमा की पूजा कैसे करें। करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा करने के लिए आप छत पर जा करके या फिर अगर आपकी बालकनी से चंद्रमा दिखाई देता है तो आप वहां से भी चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। चंद्रमा की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। कोशिश करें आप मिट्टी का दीपक ही लें, क्योंकि यह दीप हमें छत पर ही हमें छोड़कर आना होता है, या फिर अगर हम किसी गार्डन से पूजा करते हैं तो हमें वहीं पर यह दीपक छोड़कर आना होता है। और इस प्रकार जब हमें चंद्रमा को अर्घ देना होता है तो उसके लिए हमें इन सीखों की आवश्यकता भी पड़ती है, जिन्हें सरई बोला जाता है। कहीं कहीं पर यह नहीं मिलती हैं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ चंद्रमा को अर्घ कैसे दिया जाता है, ये 7 सीखें ली जाती हैं जिन्हें सरई बोला जाता है। प्रत्येक सरई को हम इस प्रकार से अपने लट से, बालों के लट से इस प्रकार से टच कराते हैं, और हाथ में चाहे तो आप चांदी का सिक्का ले लें, या फिर आपके हाथ में अगर चांदी की रिंग है तो आपको चांदी के सिक्के की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन चांदी की कोई चीज आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इस तरह से सरई को टच कराएंगे अपनी लट से। अपनी लट से टच कराने के बाद इस सरई पर हम अपने करवे से, जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उसी जल को थोड़ा सा इस सरई पर डाला जाता है और चंद्रमा के ऊपर यह सरई अर्पित की जाती है। वैसे तो यह जल आपके पति के द्वारा इस सरई पर डाला जाता है, लेकिन अगर आप अकेले पूजा कर रही हैं तो आप स्वयं भी आप इस सरई पर खुद यह जल डाल सकती हैं। इसी प्रक्रिया से आपको यह 7 सीखें चंद्रमा को अर्पित करनी होती हैं। उसके बाद हम चंद्रमा को एक धार से, उसी करवे से जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उसी जल से एक धार से अर्घ देते हैं। और अर्घ देते समय हम ओम शोम शोमाय नमः इस मंत्र का जाप लगातार करते रहते हैं। अर्घ देने के बाद हम चंद्रमा को सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। उसके बाद अब हम चंद्रमा की पूजा करेंगे। चंद्रमा की पूजा हम रोली से करेंगे। रोली इस तरह से हम छींटा दे करके उनको अर्पित करेंगे और चंदन अर्पित करेंगे। इसी तरह से हम छींटा दे करके उसके बाद हम उनको अक्षत अर्पित करेंगे। अब हमने जो दीप प्रज्वलित किया था उसी दीप से हम चंद्रमा की आरती करेंगे। उसके बाद हम उनको धूप भी दिखाएंगे। अब हम चंद्रमा को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के लिए आप हो सके तो सफ़ेद मिठाई का ही प्रयोग करें, क्योंकि चंद्रमा को सफ़ेद चीज़ें अति प्रिय होती हैं। अगर सफ़ेद मिठाई नहीं है तो आप बतासे भी अर्पित कर सकते हैं या फिर मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम उनको भोग लगाएंगे चंद्रमा को दिखाते हुए। बाद में यह भोग हम इस तरह से दीपक के पास में ही रख देंगे, जमीन पर नहीं फेंकेंगे, ताकि यह जो भोग हमने अर्पित किया है इस पर किसी के पैर ना पड़े। बाद में यह भोग सुबह के समय कोई पंछी भी खा सकते हैं। और अब हम पुष्प अर्पित कर देंगे चंद्रमा को। हो सके तो आप सफेद पुष्प अर्पित करें, नहीं तो जो भी उपलब्ध है आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम चलनी में दीपक रख करके चंद्रमा के दर्शन करेंगे, और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद हम इसी समय पर पति के दर्शन भी करेंगे। और उसी समय आप पति पूजन भी कर सकती हैं, नहीं तो आप पति पूजन आप बाद में भी कर सकती हैं। तो इसी तरह से हम करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करेंगे। अब हम चंद्रमा को हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे, ताकि हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफी मांगे और अपने पति की लंबी आयु की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। कमेंट में जय करवा माता, जय चंद्रदेव अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय हो करवा माता।